Hello, my dear friends, students, and parents. I'm Deepshika ma'am, and as a teacher, I'm going to suggest you something. And as a parents, also, what I feel, though I have two children, one Myra and Gabby. So, Myra is in class 1 now. So, जब वो UKG से बिल्कुल दे कम इन स्टैंडर्ड 1, सो बहुत सारे उनके सिलेबस में स्टडी पैटर्न में चेंजेस आते हैं. वो बिल्कुल वर्ड से सेंटेंसेस में चले आते हैं, फिर बिल्कुल क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर ग्रामर पढ़ना शुरू कर देते हैं, EVS पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो बहुत पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि कोई यस ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं. तो पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि क्या करें, कैसे होगा. तो मैं कोई भी क्लास शुरू करने से पहले पेरेंट्स के लिए मैसेज भेजना चाहती हूँ, और बच्चों के लिए भी, जो छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल नर्सरी LKG UKG के बाद 1 में गए हैं, तो उनके लिए आपको उतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यस, उनके ग्रामर बुक भी हो जाते हैं, व्याकरण हिंदी में हो जाते हैं, तो और सेंटेंसेस बनाने लगते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करने लगते हैं. एकदम से वर्ड आता है मैच द फॉलोइंग, वो चित्र देखकर लिख पाते थे, और एकदम से बहुत सारी चेंजेस आ जाती है. तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बच्चा तो कर ही नहीं पा रहा है, मेरा बच्चा कर नहीं पा रहा है, मेरा बच्चा कर नहीं रहा है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं पेरेंट्स को. पेरेंट्स बहुत परेशान भी रहते हैं, जितने गार्जियंस है, पेरेंट्स है, कि कैसे करवाएं हम अपने बच्चों को. तो ये वैसा टाइम ही फेज होता है जिसमें बच्चे बिल्कुल से उनका सिलेबस हार्ड कर दिया जाता है, हार्ड हो जाता है वही करिकुलम है. तो आप उससे पीछे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा फील भी नहीं करवाना है कि आपको ये तो करना ही है, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है, वाई यू आर नॉट एबल टू डू दिस. सो आपको ऐसे बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है, उनको उतना इन्फीरियर भी फील नहीं कराना है कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, बाकी बच्चे कर पा रहे. यू नेवर नो कि बाकी बच्चे कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, पेरेंट्स कितना पीछे पड़े हुए हैं, वी डोंट नो. तो वो बिल्कुल 1 क्लास में धीरे धीरे पेरेंट्स का बहुत प्यारा सपोर्ट होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बहुत उनके पीछे नहीं लगना है कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे. ऐसे करने से बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर उनको पढ़ाने के लिए बैठाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. फिर जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आने लगते हैं मैथ्स में भी, कि इफ़ यू हैव 1 पेंसिल, इफ़ यू हैव 10 पेंसिल लाइक दिस. फिर सम्स बनने लगते हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं होता है, वर्ड सम्स आने लगते हैं. तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है कि हम बिल्कुल सब्ट्रैक्शन करते थे, स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करके प्लस माइनस करते थे, और बिल्कुल अब उनके लिए वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है. तो ऐसे में हमें बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट करना है, उन्हें प्रेशराइज नहीं करना है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, और ना ही आपको ऐसा फील करना है कि मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है. ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पहले उनके पास 3 कॉपीज होते थे, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स. और अब उनके पास आप देखो, जैसे ही वो 1 में आते हैं उनके पास ग्रामर भी हो जाता है, EVS भी हो जाता है, फिर व्याकरण की किताब हो जाती है. तो इस तरह से उनके पास भी बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं, और वो फिर उनके लिए वो बिल्कुल लर्निंग एज होता है स्टैंडर्ड 1. बच्चा अगर सेंटेंस बोलने पर लिख ले रहा है, दिस इज कैट, दैट इज कैट पढ़ता है, बट एकदम से उसके लिए क्वेश्चन हो जाते हैं कि व्हाट इज योर नेम, आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है. सो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, और बच्चों को प्रेशर नहीं करना है कि आप स्टडी करो. बच्चा थोड़ा सा भी खेल खेल के पढ़ रहा है, उसे बैठाने की आदत डालो. और ये मैं अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूँगी, क्लास 1, 2, 3 बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज मैं पढ़ाऊँगी बच्चों को. उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालूँगी, अपलोड करूँगी. इसीलिए आप लोग बिल्कुल
परेशान नहीं होइए, आप मेरे वीडियोस दिखाइए, बच्चे अपने आप धीरे धीरे बिल्कुल इनोवेटिव वे में आसान तरीके से पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू you also. Okay, bye. See you. Thank you.